दो मुल्कों की ये पहली बुलंद सरहद हर बाइकर का पहला ख्वाब होता है। जी हाँ, खुंजराब पास। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा 2021 में यहाँ आया था। पुराने दिनों की वो शेकी और अनस्टेबल फुटेज आज भी मेरे पास है। तभी दिल ने डिसाइड कर लिया था एक दिन मैं इस सफ़र को अपनी बाइक पर करूँगा। लेकिन किसने सोचा था कि इस ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए 4 साल लग जाएंगे। आठ बजे सुबह हम निकल पड़े उसी रोड पर जो दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक दास्तान है। जी हाँ, क्राक्रम हाईवे। यकीन मानिए KKH की अपनी ही फील है। ओपन रोड्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, एक ऐसी कैनवस जहाँ पर हर मोड़ एक कहानी लिखी जाती है। ये हाईवे CPEC का दिल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी रास्ते से चाइना का काशगार पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से जुड़ा है, जिससे चाइना के साथ ट्रेड होती है। और फिर आई वो टनल्स जिन्हें 2015 में पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया, पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल्स। ओह परफेक्ट, इट्स सो अमेजिंग। बहुत ठंड है टनल के अंदर। ओके जी, अब ये दूसरी टनल में हम एंटर हो रहे हैं। स्पीड लिमिट 40 है। सुपर। ये टनल लगता है कुछ लंबी है। कान वगैरह बंद हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एल्टीट्यूड वगैरह जब इंक्रीज़ होता है या एलिवेशन इंक्रीज़ होती है तब जब कान बंद होते हैं ना, वैसा फील हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल परफेक्ट है और ठंडक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, पिछली टनल से भी ज़्यादा। काश लुआरी टनल में भी ऐसे ही हमें जाने देते और हम आराम से जा सकते थे बग़ैर लेफ़्ट राइट इधर उधर किए। और जैसे ही हम ये वाली लास्ट टनल क्रॉस करेंगे, इसके बाद है अताबाद लेक। सो गाइस, आर यू रेडी? 3, 2, 1, हियर इज अताबाद लेक। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। यकीन जानिए चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे ये समुंदर इन पहाड़ों में समा गया हो। मगर ये झील एक खूबसूरती के साथ एक ट्रेजिडी भी अपने साथ रखती है। 4 जनवरी 2010 को अताबाद गांव के पास एक हैवी लैंडस्लाइड हुआ। एक हैबतनाक पहाड़ गिरा और नीचे बहता हुआ दरिया हुंजा रुक गया। 2 हफ्तों तक पानी जमा होता रहा और यूं अताबाद लेक वजूद में आई। इसने पूरे गांव को निगल लिया। रास्ते डूब गए, लोगों के घर सफ़े हस्ती से मिट गए। लेकिन कुछ सालों बाद ये लेक हुंजा की पहचान बन गई। ये ज़िंदगी का सबक है, कभी कभी तबाही भी एक नई खूबसूरती को जन्म देती है। टूरिज़म के लिए ये हुंजा की शान है। बोटिंग, फिशिंग और उन टूरिस्ट की तस्वीरों का मरकज़ जो दुनिया भर से सफ़र करके यहाँ आते हैं। मैं दिसंबर 2022 विंटर्स में यहाँ आया था। उस वक्त ये लेक पूरी जम चुकी थी। पानी की जगह बर्फ़ थी और वादी में एक खामोशी थी। ये भी एक अलग ही एडवेंचर था। ले जी, फ्यूल डन। ऑलमोस्ट 6.6 लीटर पेट्रोल आ चुका हुआ है एंड वी आर गुड टू गो। जाहिद भाई ठीक हैं? जाहिद भाई, हेलो हेलो हेलो। जाहिद भाई के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। वो पेसुकोन्स, अमेजिंग। ऊपर वाला उसका सारा जो हिस्सा है ना, वो क्लाउड से कवर है, लेकिन बहुत अच्छा व्यूज़ दे रहे हैं यहाँ से। अभी ऐसा लगता है कि हमने घूम के उस तरफ जाना है, पेसुकोन्स के पास। पेसुकोन्स ऐसी जगह है जहाँ आसमान भी उन बुलंदियों को देखकर हैरान होता है। हुंजा के गोजल रीजन में ये कोन्स कैथेड्रल के स्पायर्स की तरह स्ट्रेट हैं। सुबह की रोशनी में ये गोल्डन लगती हैं, शाम में इनका रंग बदल जाता है। पेसू ग्लेशियर्स और हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज भी इसी के पास हैं
और दुनिया भर के मुसाफिर इन कोन्स की एक झलक देखने के लिए यहाँ रुकते हैं। और पैसू कौन यहाँ से बहुत ही अब करीब नज़र आ रहा है। वो तो काफ़ी समझने के फर्स्ट रिवेल था। अजी भाई भी यार फड़ी नहीं जा रही। ओए है ओए है ओए है ए नहीं, ये मोमेंटम ऐसे ही रखना है। अमेजिंग, ये चीज़ें हैं जो हमें फैसिनेट करती हैं। ओए है। पैसुकोन्स क्रॉस करने के बाद हमने ब्रेक लगाई और यहाँ हमने किया अपना कौमी नाश्ता, पराठा और आमलेट। ओए है, चाय एक्सपर्ट जाहिद चाय वाला। ऐसे करते हैं सारे। बाइक में थोड़ी मिसिंग महसूस हो रही थी, एल्टीट्यूड का असर था। मैंने एयर फिल्टर निकाल दिया ताकि एयर इनटेक बेहतर हो जाए और हमें इस KKH पर फुल थ्रोटल मिल सके। ये भी सफ़र का एक हिस्सा है, मशीन और इंसान को एडजस्ट होना पड़ता है। ले जी, एयर फिल्टर और नाश्ते वाला काम हो चुका है। नाश्ते का बिल हमारा बना है 630। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह हाफिज़। अब आए वापस हो गए, बाइक बेहतरीन चले। फिल्टर बदलने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब स्टीव असेंट हाई RPM के ऊपर भी बाइक मिसिंग नहीं कर रही और बड़ी ही स्मूथ किस्म की हमारी राइड चल रही है इन ट्विस्ट एंड टर्न के ऊपर। तो अगर आप भी कभी कुंजराव आते हैं, बाबूसर क्रॉस करते हैं या बेशक मरी जाते हैं जहाँ पे एलिवेशन अचानक इंक्रीज़ होती है, बाइक की एयर इनटेक में मसला आता है, चुप करके आपने वो एयर फिल्टर निकाल के अपने बस्ते में डाल लेना है और अपने सफ़र को आराम से कर लेना है। तो जब आप वापस आ रहे होंगे या वापस उतर आएंगे नीचे तो दोबारा लगा देना है। तो ये मुझे आज से कोई आप कह लें कि 3-4 साल पहले एक मसला आया था। 4 साल पहले तब मैंने ये एयर फिल्टर निकाला था तो वो मसला ठीक हो गया था। लेकिन जी सोस्त में हम एंटर हो चुके हैं। तो ये है जी सोस्त का मेन बाज़ार, जहाँ पे आप रुक के खाने शाने खा सकते हैं और होटल वगैरह हैं, अच्छा खासा आप स्टे कर सकते हैं। और सीधा है खुंजराब, अगर आपने यहाँ नाश्ता करना है अच्छा स्पॉट है। स्टे भी आप कर सकते हैं अगर आप खुंजराब का प्लान बना रहे हैं, आप हुंजानी रहना चाहते हैं, यहाँ इसको आप बेस कैंप बना सकते हैं, जो कि है लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। बेहतरीन स्पॉट, फ्यूल अप करवाना है, वो गाड़ी का मसला है, हर चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूरत है रोज़मर्रा की मिल सकती है बआसानी। और ये कस्टम वालों का यहाँ पे बोर्ड आ चुका हुआ है और इसके बाद अभी कुछ ही आगे जाके हमें एंट्री भी करवानी पड़ेगी। वेलकम टू द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। हुए 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 क्या कमाल नज़ारा यार, अमेजिंग। सुपर। एक छोटी टनल आई है जो कि लैंडस्लाइड एरिया के ऊपर बनाई गई है। अमेजिंग यार, क्या सामने से वो जो पानी का बहाव आ रहा है यार, हुए 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 ज़बरदस्त। मज़ा आ गया यार, ये एक अलग एक्सपीरियंस है ऑन द हाईवे। इस तरह की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व करना कमाल है। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं बताता चलूँ, हम आ रहे हैं शंदूर, बेसिकली चित्राल, शंदूर और फंडर, यासिन वैली, और उसके बाद हम गिलगित पेंटर हुए थे जहाँ से हमने फिर हुंजा और आज कुंजराब का ट्रैक किया।
लोग ज़्यादातर आते हैं नारायण बाबू सर और चिल्लास वाली साइड से। तो हम वो दरअसल 3 दिन का एक्सट्रीम ऑफ रोड करके यहाँ पे आए हैं। एक्सट्रीम ऑफ रोड इज़ माई लव। एक्सट्रीम ऑफ रोड में ये होता है कि आपकी नज़रें रोड से नहीं हटती, आप रोड की तरफ नज़रें जमाए रखते हैं और जो इर्द गिर्द के व्यूज़ होते हैं ना उनको देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक अच्छा डिस्टेंस भी कवर करना है, ऑफ रोड भी है, बाइक को घसीटना भी है उसके ऊपर, और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन ये वाला एक्सपीरियंस ये भी बहुत मज़े का है। सुभान अल्लाह, कैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा है, जैसे कि डोली जूम नहीं होता कि माउंटेन्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ओहो हो, लेयर बाय लेयर, सुभान अल्लाह। तो लें जी, चेक पोस्ट आ चुकी है खुंजराब नेशनल पार्क में एंटर होने की। सो ये कहेंगे कि लेफ़्ट साइड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंट्री हमारी हो चुकी है। ड्रोन और वेपन अलाउ नहीं है, तो ये साथ कैरी मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। फिर यहाँ पे एंट्री है, फिर आगे सिक्योरिटी की चेक पोस्ट है। हाँ जी, डन। वेलकम टू खुंजराब नेशनल पार्क। और यहाँ पे एक तरह की नेशनल पार्क इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आईबैक्स और मारखोर और फॉक्स, रेड फॉक्स, इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं प्रॉपर इसको एक्सपीरियंस करने, कुछ प्रॉपर लाइसेंस के साथ भी आते हैं उसका शिकार करने, जो कि अक्सर औकात नहीं अलाउ होता। तो अब यहाँ से ज़्यादा सफ़र नहीं है हमारा। कुछ पीछे जंप आए थे, शंदूर ने तो पहले ही मेरा जो JDR का बॉक्स है वो हिला दिया था, लेकिन चेक पोस्ट पे एंट्री करवाते हुए मैंने देखा कि बॉक्स के दोनों लॉक जो थे ना वो टूट चुके थे, लेकिन तीसरा लॉक इतना जालिम था, उसने जकड़ के रखा था, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह बांध दिया। अब जाता ही है कहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये देख रहा था कि कैसा एक्सट्रीम हमने पीछे ऑफ रोड किया था, ये शंदूर वाला, वहाँ नहीं टूटा, यहाँ प्लेन रोड पे आके ना ये नखरे दिखाने लग गया। एनीवेज, बैक टू द रोड। और अब लैंडस्केप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। ये एक पुलिस चौकी आई है, यहाँ पर ज़रा बाइक की ब्रेक लगाई है, ज़रा बाइक को भी रेस्ट दिया जाए, क्योंकि काफ़ी हम 190 तक हम भगाते आ रहे हैं, तो ज़रा रेस्ट दिया जाए। ये है चौकी यहाँ पे KSF की। तो साथ साथ जाहिद भाई का भी वेट किया जाए, वो आते हैं, फिर उनके साथ इकट्ठे हम खुंजराब की तरफ जाएंगे, क्योंकि इतना सफ़र जब इकट्ठा कर लिया तो ये सफ़र भी अपने फेलो राइडर्स के साथ ही करना बनता है। और ये ऊपर जो रास्ता है, ये हमने ऊपर लेफ़्ट राइट स्नेकी रोड्स के थ्रू ऊपर जाना है, और काफ़ी ज़्यादा असेंड है। कम ऑन। अब इन अखीर किस्म के जो शार्प टर्न से इनके बाद जो लैंडस्केप है वो टोटल ही चेंज हो चुका है। अमेजिंग। अभी हमने वो सामने जाना है इसी तरह इस पहाड़ के साथ साथ, और कमाल का एक्सपीरियंस है। तो ले जी ख़वातीनो हज़रात, हम अपने ड्रीम के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है इस कर्व के बाद खुंजरा पास रिवेल होगा, और ऐसा कमाल रिवेल होगा कि अखीर हो जाएगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम खुंजरा पास पहुँच चुके हैं यार। क्या कमाल का मंजर है यार, ओहो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखते हैं कि बाइक्स को आगे जाने देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बाइक्स को आगे जाने देंगे, नहीं जाने दे रहे यार।
और आखिरकार वो लम्हा आया, खुंजराब पास। 15,400 फुट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। पाकिस्तान की साइड पर काफ़ी लोग थे, बाइकर्स, टूरिस्ट, फैमिलीज़, सब ख्वाब सजाए यहाँ आए हुए थे। हर कोई एक तस्वीर लेना चाहता था, हर दिल में फ़ख्र था कि दुनिया के इस ऊंचे बॉर्डर तक पहुँच गए हैं। दूसरी तरफ चाइनीज़ गेट पर चाइनीज़ भी मौजूद थे जो हवा में अपना झंडा लहरा रहे थे। 5-6 साल पुराना जो ड्रीम था ना अपनी बाइक पे खुजरा पास पहुंचना, वो कंप्लीट हो चुका है। खुजरा पास पहुंचे हैं, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पास है। दूसरी तरफ चाइनीज़ भी आए हुए हैं और इर्द गिर्द स्नो कैप पीक्स हैं। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे आके कम होता है तो कोशिश करें कि आप अपने साथ खुबानी वगैरह रखें। हाईएस्ट यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, ATM भी है, वो भी हम अभी ट्राई करते हैं, जिसे मैंने यूज़ भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोनी कैमरा की फुटेज करप्ट हो गई। खुंजरा पास बहुत से ट्रैवलर्स के लिए एक तमगा है, लेकिन मेरे लिए ये एक मेडल से ज़्यादा एक ऐसा ड्रीम था 4 साल पुराना जिसने कभी ना कभी कंप्लीट होना ही था। लेकिन जिस खूबसूरती के साथ ये कंप्लीट हुआ, मज़ा आ गया। हर मोड़, हर टनल, हर लेक और आखिरकार खुंजराब का गेट। बाज़ दफ़ा असली एडवेंचर मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि रास्तों की कहानियों को जीना होता है।